तकवा की डायरी। कछुआ और खरगोश की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत तेज दौड़ता हुआ खरगोश रहता था। इसे अपनी तेजी से दौड़ने की सलाहियत पर बहुत फख्र था। हाँ हाँ, मुझसे तेज तो इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं भाग सकता है। इसी जंगल में एक छोटा कछुआ भी था जो बहुत आहिस्ता चलता था। जब कछुए ने देखा कि खरगोश अपने दौड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर होता जा रहा है, तो इसने खरगोश को दौड़ में ललकार दिया। क्या तुम वही मगरूर खरगोश हो? क्या अब मुझसे रेस के लिए तैयार हो? हा 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 हा, तुम मेरा मुकाबला क्या करोगे? तुमसे तो सीधा चला भी नहीं जाता। तुम क्या मुझे हराओगे? हा 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 हा। चलो, मैं तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आओ मैदान में आओ। जब जंगल के दूसरे जानवरों को इसका इल्म हुआ तो वो भी बहुत जोर से हंस पड़े, क्योंकि खरगोश जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला और कछुआ सबसे आहिस्ता चलने वाला जानवर था। जैसे ही दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने अपने सामने छलांग लगाई और दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की सलाहियत की वजह से बहुत आगे निकल गया और कछुए ने अभी तक चंद कदम का ही फासला तय किया था। जब खरगोश आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने अपने पीछे की तरफ देखा, पर कछुआ इसे दूर दूर तक नजर न आया। खरगोश इतना सफर तय करने के बाद काफी थक गया था। इसीलिए खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ये सोचा कि कछुए का अब इससे आगे निकलना बहुत मुश्किल है। और यही सोचते सोचते खरगोश को गहरी नींद आ गई। दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो भी काफी ज्यादा थक चुका था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो बस चलता रहा। काफी देर गुजरने के बाद जब खरगोश की आंख खुली तो उसे कछुआ दूर दूर तक नजर न आया। उसने सोचा कि वो शायद इससे आगे निकल चुका है। यही सोचकर खरगोश फिर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कछुआ पहले से जंगल का एक चक्कर लगाकर इस मुकाबले को जीत चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। दौड़ हमें किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। A long time ago, there was a small reservoir in a dense forest. There used to be a frog in it. She was looking for a friend. One day a rat came out from under a tree near the same reservoir. Seeing the frog sad, the rat asked him, "Friend, what is the matter? You look very sad." The frog said, "I don't have any friends, so I can do a lot of things. Tell me your joys and sorrows." As soon as he heard this, the rat jumped up and replied, "Hey! From today, consider me your friend. I will be with you all the time." Hearing this, the frog became extremely happy. शेर और हिरन की कहानी। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे और इस जंगल का बादशाह शेर था। शेर जानवरों का शिकार करके खाता था और इस तरह अपना पेट पालता था। मैं जंगल का राजा हूँ, सारे हो जाओ तैयार। मैं तुम सबको खा जाऊंगा, क्योंकि तुम हो मेरा शिकार। एक दिन शेर ने सोचा कि वो तो इस जंगल का बादशाह है, फिर इतने जानवरों का पीछा करके शिकार क्यों करता है। इसे इनसे कहना चाहिए कि वो अपने आप को खाने के तौर पर पेश करें। इसकी वजह से शेर ने जंगल में ऐलान किया कि वो अगले दिन जानवरों को जंगल का नया उसूल बताएगा। यह सुनकर जंगल के तमाम जानवर सोचने लगे कि नया उसूल क्या हो सकता है। अगले दिन सब एक जगह जमा हुए तो शेर वहां आ गया। आज मैंने तुम सब जानवरों को इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग सब तैयार हो जाओ। आज के बाद तुम लोग एक एक करके मेरे पास आया करोगे और मैं रोजाना का एक जानवर खा जाया करूँगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ और तुम सब हो मेरा शिकार। शेर ने नया कानून सबको बता दिया। ये सुनकर सारे जानवर डर गए, लेकिन वो क्या कर सकते थे। उन्हें बादशाह का हुक्म मानना पड़ा।
चुनांचे हर रोज एक जानवर शेर के पास जाता है और शेर उसे खा जाता है और ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और जंगल के जानवर इससे परेशान हो गए। एक दिन अचानक जंगल में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से जंगल के तमाम जानवर अपनी जगह छप गए, लेकिन शेर बारिश से लुत्फ अंदोज होना चाहता था। अगले दिन जैसे ही वो बेदार हुआ तो उसकी तबीयत खराब थी। वो सारा दिन बीमार रहा। शेर को खांसी बहुत आ रही थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता था। शेर की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी क्योंकि नज़ला और खांसी ठीक नहीं हो रही थी। वो भूखा था। फिर जानवरों ने शेर को देखकर उसकी मदद करने का सोचा। जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे होकर बेहतरीन जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और फिर एक दवाई बनाते। अब जानवरों को वो दवा शेर को देना थी। ऐसे में तमाम जानवर पीछे हट रहे थे क्योंकि वो शेर के पास जाना नहीं चाहते थे। फिर एक गोरिल्ला शेर को दवाई देने पर राजी हो गया। उसे दवाई दी। तबीयत खराब होने पर शेर ने इसे पीने का सोचा। दवाई पीने के बाद अगले दिन शेर की जुकाम और खांसी ठीक हो गई। अब उसे भूख लगी थी और खाने की जरूरत थी। बाहर निकला तो देखा कि एक मेमने घास चर रहा है। फिर उसने मेमने के शिकार का सोचा। मेमने के करीब गया और घास खाने का बहाना किया। मेमने ने देखा कि शेर घास खा रहा है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसने शेर से पूछा कि बादशाह, तुम घास क्यों खा रहे हो? ऐसे में शेर ने जवाब दिया कि मैं घास खा रहा हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि दूसरों को मारकर खाना खिलाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं घास खा रहा हूँ और मुझे घास खाते हुए बहुत अच्छा लगता है। अब से मैं जानवर को तकलीफ नहीं दूंगा। मेमने को शेर की उन बातों पर यकीन हो गया और वो शेर के करीब आ गया। शेर ने मौका देखकर फौरन ही मेमने को पकड़कर मार डाला और खा गया। एक बार फिर शेर ने जंगल के जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और उसकी दहशत बढ़ गई। जंगल के बाकी जानवर समझ गए कि उन्हें शेर की जान नहीं बचानी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी फितरत कभी नहीं बदलेगा। इस कहानी से हम सीखते हैं कि लोग अपनी फितरत को कभी नहीं बदलते, इसलिए हमें लोगों को परखना और उन पर भरोसा करना चाहिए। प्यारे बच्चे, हम आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाते हैं जिसमें हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा समझाने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था जिसको फिरौन कहा जाता था। फिरौन बहुत जालिम था, सरकश था, इसीलिए उसका कुरान पाक में जिक्र आता है कि उसकी सरकशी बहुत ज़्यादा थी। उसको एक नजूमी ने बताया कि आपके इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा इसराइली जो आपका कत्ल करेगा, जिस पे उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस साल जितने भी इसराइली बच्चे पैदा होने थे उनको कत्ल करने का इरादा कर दिया। जब ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को एक टोकरी में दरियाए नील में डाल दिया। वो तैरती तैरती टोकरी फिरौन के महल के दरवाजे तक पहुंच गई, जहां उनकी बीवी ने, फिरौन की बीवी ने, बच्चे को उठा के अपना बेटा बना लिया क्योंकि वो बे औलाद थी। जैसे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए तो वो काफ़ी खूबसूरत और इंसाफ पसंद थे। तो उन्होंने एक दफ़ा देखा कि एक मिस्री एक इसराइली ग़ुलाम पे जुल्म कर रहा है, तो उनसे देखा ना गया और उनका हाथ चल गया, जिसकी वजह से उस मिस्री की मौत हो गई। ये देख के वो वहाँ से इलाका छोड़ के चले गए और सहराओं में भटकने लगे। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत के लिए चुन लिया। हज़रत मूसा जब एक गार के पास से गुज़र रहे थे तो उनको एक रोशनी नज़र आई जो इसकी तरफ वो चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक पौधे पे आग लगी हुई थी। उस आग में से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो और जाके अपने लोगों को आज़ाद करो फिरौन से। तो उन्होंने ईमान ले आया और उसका हुक्म मानते हुए मिस्र की तरफ सफ़र तय करना शुरू किया और उनको एक असा दिया जो कि ज़मीन पे फेंकने से लकड़ी थी, जिसको ज़मीन पे जब फेंका जाता था तो वो एक बहुत खौफनाक सांप बन जाता था, अजदहा बन जाता था। तो
ان کو یہ نشانیاں دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا کہ جا اسلام کی طرف بلاؤ، کیونکہ وہ مسلمان تھے، ایک اللہ میں توحید کے لیے، راستے کے لیے، اور یہ سرکشی بند کر دو کہ میں خدا ہوں۔ تو وہ ان کے محل میں گئے تو فرعون نے اس قتل کو معاف کر دیا جو ان سے ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ادھر بھیجا ہے، تو فرعون بہت غضبناک ہو گیا، اور اس نے جب عصا دیکھا اور عصے کو سام بنتا دیکھا تو کہا کہ یہ تو محض جادو ہے، اور اپنے جادوگروں کو بلایا اور ان سے یہ کام کرانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ جادوگر جب حضرت موسیٰ کا عصا دیکھا تو ایمان لے آئے، جس سے فرعون نے ان کو کڑی سخت سزا دی اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں شامل ہو گیا، اور طے بطے وہاں پہ بہت سارے عذاب آنا شروع ہو گئے، مصر کی زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا غیظ و غضب تو ختم ہی نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہاں سے ہجرت کرنے کا سوچا، اور اپنے ساتھ جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے ان کو لے کے وہ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ سوچتے اس سے پہلے ہی فرعون کی فوج نے مصر کے اسرائیل کے لوگوں پہ حملہ کر دیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ اپنا عصا دریائے نیل میں ڈالیں تو راستہ بن جائے گا۔ ان کے لیے راستہ بنا، وہ راستہ گزر کر دوسری جگہ پہنچ گئے، جبکہ فرعون جب اس راستے کو گزرنے لگا تو پانی بند ہو گیا۔ فرعون کو اور اس کی فوج کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کی موت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سرکشی کی سخت سزا دیتا ہے۔ اور یہ قصہ قرآن پاک میں اور بائبل میں بعض اختلافات کے ساتھ آتا ہے۔ شکریہ۔ یہ ایک شیر کی کہانی ہے۔ وہ شیر وقت کے ساتھ بوڑھا ہو گیا تھا اور اب شکار کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا اور وہ اب شکار کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جب بھی وہ باہر جاتا تو باقی جانور بھاگ جاتے اور شیر ان کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بھوکا رہنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اسی طرح بھوکا رہے گا تو مر جائے گا۔ تمام جانور دریا پر جمع ہوتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ شیر انہیں پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ بوڑھا ہے اور بالکل نہیں بھاگ سکتا، اس وجہ سے وہ سب خوش ہوتے ہیں اور سب مل کر جشن مناتے ہیں۔ ایک دن وہ ایک ندی کے پاس پانی پینے گیا۔ پانی پی کر دیکھا کہ ایک چیز دور چمک رہی ہے، چنانچہ وہ اس چمکتی ہوئی چیز کے پاس گیا۔ شیر نے دیکھا کہ یہ سونے کا کڑا تھا۔ وہ سونے کا کڑا دیکھ کر اس نے سوچا کہ وہ اس کنگن کی مدد سے یہاں سے جانے والے ایک آدمی کو لالچ دے گا، اور جیسے ہی وہ لوگ اس کے پاس آئیں گے وہ اسے مار کر کھا جائے گا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ پھر کچھ لوگ دریا کے دوسری طرف سے جا رہے تھے۔ شیر نے ان سے کہا، دیکھو میرے پاس ایک کڑا ہے اور وہ سونے کا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، آپ اسے بیچ کر اچھے پیسے کما سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آ کر لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ شیر خوفناک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اس کے پاس نہیں گیا۔ ارے ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں کہ تمہارے پاس آ جائیں تاکہ تم ہمیں کھا جاؤ، ہم تمہاری لالچ میں نہیں آئیں گے۔ اور وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ شیر نے یہ چال بہت لوگوں سے آزمائی لیکن کوئی اس کے چنگل میں نہیں آیا۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور شیر دریا کے دوسری طرف آرام کر رہا تھا۔ شیر نے بوڑھے کو دیکھ لیا۔ شیر نے اس پر چیخ کر کہا، میرے دوست، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں کچھ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میرے پاس سونے کا کڑا ہے، میں اسے دے کر نیکی کمانا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں جا سکوں، تم آ کر لے لو۔ شیر کو معلوم تھا کہ وہ شخص اس کے جال میں آ گیا ہے، پھر موقع دیکھ کر اس کے پاس گیا اور اس بوڑھے کو مار ڈالا۔ اس طرح شیر نے اپنی طویل بھوک مٹائی اور وہ اب بالکل ٹھیک محسوس کر رہا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ضرورت سے زیادہ لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ لالچ ہمیں مصیبت میں ڈال سکتا ہے یا ہمیں مار سکتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے ایک حیرت انگیز مختصر کہانی ہے، بدصورت بطخ کے بچے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ تھی، وہ پہاڑوں میں رہتی تھی۔
एक दिन उसने कुछ अंडे दिए। उन्हें एहतियात से गर्म करने के बाद बत्तख अंडों के निकलने का इंतजार करने लगी और 3 खूबसूरत बतखें दुनिया में आ गई। बदसूरत बत्तख की पैदाइश। बत्तख की माँ बहुत खुश थी, लेकिन सबसे बड़ा अंडा अभी बाकी था। आखिरकार बड़ा अंडा फट गया, लेकिन वो बड़ा और बदसूरत था। बत्तख की माँ ने उसे देखा। अरे नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। वो मेरे तमाम बच्चों से कितना बदसूरत और मुख्तलिफ है। बदसूरत बत्तख को इसके भाई बहनों से नफरत थी। वो अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। तुम तो हमारे भाई हो ही नहीं सकते, तुम तो कितने बदसूरत हो और तुम कितने छोटे भी हो, हम कितने बड़े और खूबसूरत हैं। बदसूरत बत्तख को इतना दुख हुआ कि वो एक दिन घर से भाग गया। अकेले चलते हुए बदसूरत बत्तख एक घर पर आ गई। अंदर झांका तो देखा कि एक बुत बनी बैठी है। अचानक औरत ने बत्तख को देखा। तुम कितनी बदसूरत बत्तख हो, तुम मेरे घर में कैसे आई? तुमने मेरे घर को गंदा कर दिया। निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अपनी बिल्ली के सामने डाल दूंगी। बत्तख का बच्चा घर से बाहर भाग गया। एक बार फिर बेचारी बत्तख का बच्चा उदास होकर चल पड़ा। मैं इतना बदसूरत हूँ, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता और मैं अब जीना भी नहीं चाहता। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती। एक सुबह बत्तख के बच्चे ने अपने अर्द गिर्द खूबसूरत हंसों को देखा। बत्तख अपने आप से शर्मा गई और अपना सर झुका लिया। इसने पानी के नीचे अपना अक्स देखा। ये एक हंस का अक्स था। बदसूरत परिंदा नहीं रहा। बत्तख हैरान रह गई। दरअसल वो एक खूबसूरत हंस बन गया था। वो खूबसूरत हंस इसके भाई बहन थे। बदसूरत बत्तख को याद आया कि किस तरह सब उसे नजरअंदाज करते थे। बदसूरत बत्तख ने अब हंसों को ये कहते सुना कि वो उनमें सबसे खूबसूरत था। अब वो बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था।